सामिईन व नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। क़ारिईन हज़रात, मोमिन की नमाज किताब का सबक़न सिलसिला शुरू किया गया है। मोमिन की नमाज में आज हमारा सबक बाब पहला से है। इस किताब में अहकाम को बाब करके बयान किया गया है। तो ये पहला बाब यहाँ से शुरू होता है। तो बाब पहला, शरई व फ़िक़ही इस्तिलाहात। शरीयत में अहकाम फ़िक़हिया में जो इस्तिलाही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा वग़ैरह, तो उनका क्या मतलब, क्या माना होता है। तो ये पहले बाब में ख़ुलासा किया जाएगा, उनका मतलब बयान किया जाएगा। तो शरई व फ़िक़ही इस्तिलाहात, शरीयत में हर किस्म के अच्छे और बुरे कामों के लिए क़वानीन मुक़र्रर किए गए हैं। क़वानीन क़ानून की जमा है, यानी क़ानून मुक़र्रर हैं, अच्छे काम के लिए भी और बुरे काम के लिए भी। अच्छे काम के लिए मसलन कब करना है, किस तरह से करना है, कितनी मिक़दार में करना है, उस पर क्या अज्र मिलेगा। इसी तरह बुरे काम के लिए क़वानीन हैं, कौन सा काम बुरा है, कब बुरा है, कितनी मिक़दार में बुरा है, और उस पर क्या सज़ा, क्या अज़ाब है। तो ये शरीयत में अच्छे और बुरे काम के लिए क़वानीन मुक़र्रर हैं। तो शरीयत में हर किस्म के अच्छे और बुरे कामों के लिए क़वानीन मुक़र्रर किए गए हैं, और इन कामों की इस्तिलाहात मुक़र्रर की गई हैं। अच्छे काम को क्या कहा जाएगा, बुरे काम को क्या कहा जाएगा, फिर अच्छे में कितना अच्छा है शरीयत की नज़र में कि वो हद्द ज़रूरत को पहुंच गया है, यानी ज़रूरी हो गया है, तो उसका इस्तिलाही क्या नाम है, इस्तिलाह में उसको क्या कहा जाएगा। और हद्द ज़रूरत को नहीं पहुंचा है, यानी शरीयत में अच्छा तो है लेकिन इतना नहीं कि शरीयत ने उसको ज़रूरी करार दिया हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसके लिए इस्तिलाही नाम क्या है। तो ये सब मुक़र्रर है, और उन कामों की इस्तिलाहात मुक़र्रर की गई हैं ताकि उस काम की अहमियत ज़ाहिर हो, पता लगे कि ये अच्छा किस दर्जे का है, शरीयत में इसका मेयार क्या है। ज़ैल में हम शरई इस्तिलाहात की तफ़सील पेश करते हैं। वज़ाहत, तफ़सील, ख़ुलासा ज़ैल में पेश करते हैं। जिस तरह
کوئی اچھا کام زیادہ اچھا ہوتا ہے، اتنا اچھا کہ شریعت نے ضروری کر دیا، اسی طرح کوئی برا کام بھی زیادہ برا ہوتا ہے، اتنا برا کہ شریعت نے اس سے بچنے کو بہت ضروری قرار دے دیا۔ ہر اچھے کام کے مقابلے میں برا کام مقرر کیا گیا ہے، ہر اچھے کام کے مقابلے میں برا کام مقرر کیا گیا ہے۔ مثلاً نمبر 1، وہ اچھے کام جن کا کرنا ضروری ہے یا ان کے کرنے کو شریعت میں پسند کیا گیا ہے اور اس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ مقابل، ہر اچھے کام کے مقابلے میں جو برا کام ہوتا ہے اس کو اس کے سامنے درج کر دیا گیا ہے۔ اور یہ نمبر 2، وہ برے کام جن سے بچنا ضروری ہے یا ان کے کرنے کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا اور ان کے کرنے پر عتاب و عذاب ہوگا، تو یہ اس خانے میں ہیں، یہ خانے بنا دیے ہیں۔ نمبر 1 میں خانہ وہ اچھے کام جن کا کرنا ضروری یا ان کے کرنے کو شریعت میں پسند کیا گیا ہے اور اس کے کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، یہ سب ہیں۔ کام کا اصطلاحی نام فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ وغیرہ۔ مقابل یہ ہے، اس میں مقابل کے داہنی اور بائیں جانب دونوں طرف خط کھنچا ہوا ہے اور بیچ میں مقابل لکھا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ فرض کا مقابل حرام ہے اور حرام کا مقابل فرض ہے، اس طریقے سے۔ نمبر 2 میں ہے وہ برے کام جن سے بچنا ضروری یا ان کے کرنے کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا اور ان کے کرنے پر عتاب و عذاب ہوگا، تو وہ اس خانے میں دیے گئے ہیں۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں اچھا کام جس کو شریعت میں ضروری کیا گیا ہے یا اجر و ثواب ہے۔ نمبر 1، فرض، فرض ہے۔ اب فرض کسے کہتے ہیں یہ آگے آ رہا ہے، یہاں مقابل پہچاننا ہے۔ فرض، اس کا مقابل ہے حرام، اگر ادھر سے کہا جائے گا حرام تو اس کا مقابل ہے فرض، یعنی اگر کوئی کام کرنا فرض ہے تو اس کو چھوڑنا حرام ہے۔ اب ادھر سے کہہ لیں کسی کام کو کرنا حرام ہے تو اس سے بچنا فرض ہے، تو فرض کا مقابل حرام اور حرام کا مقابل فرض۔ نمبر 2، واجب، واجب کا مقابل ہے مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی۔ اب یہ میں نے بتایا کہ ہر ایک کی تعریف آگے آ رہی ہے، یہاں مقابل یاد کرنا ہے، بس یہ ذہن نشین کر لیں۔ تو واجب کا مقابل ہے مکروہ تحریمی اور مکروہ تحریمی کا مقابل ہے واجب۔ اگر کوئی کام کرنا واجب ہے تو اس سے بچنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کوئی فعل، کوئی کام مکروہ تحریمی ہے تو اس سے بچنا واجب ہے۔ نمبر 3، سنت مؤکدہ، مؤکدہ ہے یہ، اس کو لوگ مؤکدہ بولتے ہیں، مؤکدہ، کاف کے زیر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ زبر کے ساتھ، مؤکدہ۔ جو نحو و صرف سے واقف ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ مؤکدہ باب تفعیل سے اسم مفعول
واحد मुअन्नस का सेगा है। मुअक्कदा, अक्कदा युअक्किदु ताकीदन, फ़हुवा मुअक्किदुन व उक्किदा युअक्कदु ताकीदन फ़हुवा मुअक्कदुन वल मुअन्नसु मिन्हु मुअक्कदतुन। मुअक्कदा ताकीद की हुई सुन्नत, ताकीद की हुई सुन्नत। तो सुन्नत मुअक्कदा इसका मुकाबिल है इसाअत। इसाअत हमज़ा के कसरे के साथ इसाअत। इसाअत ये बाब इफ़ाल से मस्दर है। ये बाब इफ़ाल से मस्दर, जैसे इक़ामत, तो इसाअत इसका मुकाबिल है। और इसाअत का मुकाबिल सुन्नत मुअक्कदा। तो जो फ़ेल जो अमल सुन्नत मुअक्कदा है उसको छोड़ना इसाअत है, और जो फ़ेल जो अमल शरीयत में इसाअत है उससे बचना सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुअक्कदा में गैर लग गया। गैर का मतलब होता है नहीं, तो गैर मुअक्कदा मुअक्कदा सुन्नत के अलावा या मुअक्कदा सुन्नत नहीं है ये। इसका मुकाबिल है मकरूह तंज़ीही। मकरूह तंज़ीही। और मकरूह तंज़ीही का मुकाबिल सुन्नत गैर मुअक्कदा। मुस्तहब, मुस्तहब हा के फ़तहे के साथ मुस्तहब, बल्कि बा की भी तशदीद है, बा मुशद्दद है, मुस्तहब। लेकिन उर्दू में तख़फ़ीफ़ के लिए जो है वो बा की तशदीद नहीं बोली जाती, मुस्तहब मुस्तहब बोल देते हैं। तो सही लफ्ज़ है मुस्तहब। ये बाब इस्तिफ़ाल से इसमें मफ़ऊल का सेगा है। इस्तहब्बा यस्तहिब्बु इस्तिहबाब, इस्तिहबाबन फ़हुवा मुस्तहिब्बुन व उस्तहिब्बा युस्तहब्बु इस्तिहबाबन फ़हुवा मुस्तहब्बुन। तो बाब इस्तिफ़ाल से मुज़ाअफ़ है मुस्तहब। मुकाबिल है इसका खिलाफ़ औला, और खिलाफ़ औला का मुकाबिल मुस्तहब। मुबाह, मुबाह मीम के ज़म्मे के साथ मुबाह, इसका कोई मुकाबिल नहीं है, क्योंकि मुबाह कहते हैं जिसका करना ना करना शरीयत में बराबर हो। तो करना ना करना जब बराबर है, ना सवाब है ना अज़ाब है, तो फिर इसका मुकाबिल होगा ही नहीं कुछ, इसलिए इसका कोई मुकाबिल नहीं है। अब ये 11 इस्तिलाही नाम हुए। फ़र्ज़, हराम, वाजिब, मकरूह तहरीमी, सुन्नत मुअक्कदा, इसाअत, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मकरूह तंज़ीही, मुस्तहब और खिलाफ़ औला और मुबाह। तो अब इनकी यहाँ से तफ़सील और तारीफ़, हर एक की तारीफ़ व तफ़सील बयान की जाएगी कि फ़र्ज़ किसे कहते हैं और वाजिब किसे कहते हैं, सुन्नत मुअक्कदा किसे कहते हैं वग़ैरह। जितने भी ये 11 के 11 इस्तिलाही नाम हुए, हर एक की तारीफ़।
اور جو اچھا کام ہے تو اس پر ثواب کیسا ہے، کتنا ہے، اور جو برا ہے ان میں جیسے حرام، مکروہ، تحریمی سات وغیرہ، تو اس پر کیا عذاب ہے، یہ سب تفصیل اب یہاں سے شروع ہوتی ہے۔